26 साल की एना सेबेस्टियन पेराइल पास्ड अवे व्हाइल वर्किंग फॉर वन ऑफ द बिग फोर ऑर्गेनाइजेशंस ईवाई पुणे। एंड उनकी मम्मी का जो लेटर था टू द सीईओ ऑफ ईवाई राजीव मेमानी, इट बिकेम सुपर वायरल वेयर शी प्रिटी मच डायरेक्टली ब्लेम्ड द वर्क कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एना's डेथ। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा कि 5.5 साल मैंने 2 बिग 4 ऑर्गेनाइजेशंस में काम किए हैं, क्या सच में वहां पर टॉक्सिक कल्चर होता है, और अगर होता है टॉक्सिक वर्क कल्चर तो हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट? इज इट जस्ट द ऑर्गेनाइजेशन? इज इट जस्ट द मैनेजर? Are the partners responsible for it, or is it a bigger thing? Is ICAI and even somewhere the government of the country and also जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है जो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं अपनी लॉस मेकिंग कंपनीज से, आर दे रेस्पॉन्सिबल फॉर इट? मैं अपने भी एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम है, कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ड्रीम है कि हम बिग 4 में काम करें। मेरा भी था जब मैंने 5.5 साल काम किए, एंड मैं अपने काफी सारे वीडियोस में भी बता चुका हूं कि हाँ, यू ऑल्सो शुड वर्क इन अ बिग 4 ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज जो एक्सपोजर वहां पर मिलती है आपको, स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ द करियर, इज अनपैरेलल्ड। कहीं पर भी ऐसी एक्सपीरियंस, ऐसा एक्सपोजर आपको नहीं मिलता जैसा आप लोगों को बिग 4 ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन बिग 4 ऑर्गेनाइजेशंस में जो मिलता है। एंड आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स कि यू शुड जॉइन अ बिग 4 ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मेरी भी जो बेस थी वो वहीं से स्ट्रांग हुई। लेकिन इट शुडंट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, इट शुडंट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ, विच इज अनइमेजिनेबल। उसमें लिखा गया है कि उसको अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ वर्क दिया जाता था, अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस थी, एंड स्पेशली जो मैनेजर थे उनके, आई डोंट नो ही और शी, उनके साथ काम करने वालों का यही था कि अरे तुम तो इस मैनेजर के साथ काम कर रहे हो, यू मस्ट बी वेरी अनलकी, तुम्हें तो बचाए भगवान बचाए। क्यों? जब आपको मालूम है कि ऐसा मैनेजर है, दैट पर्सन इज रॉन्ग, why are you glorifying it? Why are you not throwing that person out of the organization? Why are you not asking that person to get corrected? Is it more important than somebody's life? Life चले गई, that is one thing. I have seen even worse things happen in big 4 organizations in general. I'm not telling any specific. Depression, anxiety, hypertension, diabetes at a very very young age, obesity at a very very young age. आप दिन रात वहां पर काम करते हो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आई विल नॉट इवन ट्राई टू डिफेंड कि बिग 4 ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है, बट यू नो व्हाट इज वर्स? नाउ आई विल टेल यू माय स्टोरी। 2 बिग 4 में मैंने काम किया। 1 साल में बेंगलुरु में था ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस फील्ड में, एंड 4.5 साल में हैदराबाद में था इन रिस्क एडवाइजरी सर्विसेज। एंड आई शुड से टचवुड, I got very nice teams in both the places. Both the places I got very nice teams, very nice managers, जो इनफैक्ट मेरे ईवाई के पार्टनर थे वो भी बहुत अच्छे थे, समझदार थे, एंड दैट अनड्यू प्रेशर वाज नॉट देयर कि नहीं 20-20 घंटे काम करो। एंड एनी विच वेज रिस्क एडवाइजरी में उतना ज्यादा मेरे हिसाब से स्ट्रेस नहीं होता जितना कि ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में होता है। बट द 1 year I was in Bengaluru in auditing and assurance, in spite of having a good manager, there were 2 or 3 months where I was completely going crazy. मुझे एक बहुत बड़ी लिस्टेड क्लाइंट पे डाला गया, एंड लिस्टेड क्लाइंट का प्रॉब्लम क्या होता है ना, क्वार्टर एंड होते ही आप लोगों को विद इन 10 या 15 डेज जो भी कंपनी का डेट रहता है उसमें रिजल्ट्स पब्लिश करने होते हैं, एंड जो बुक्स क्लोज होती है वो 4 या 5 वर्किंग डेज के बाद होती है एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ठीक है, तो यानी कि से 5th तक आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगा, 5th ऑफ द नेक्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर आप लोगों को पूरा डेटा मिलेगा, और 15-16 तारीख या 20 तारीख को आपको स्टॉक एक्सचेंज में ये सबमिट करना है। यानी कि अगर 20 तारीख को स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट करना है तो उसके पहले बोर्ड मीटिंग होगी, उसके पहले ऑडिट कमेटी होगी, यानी कि 15 से 16 तारीख तक आप लोगों की ऑडिट कमेटी हो जाएगी। यानी कि उसके 2 दिन पहले कम से कम आपका पार्टनर आपका काम रिव्यू करेगा, यानी कि 14 या 13 को आपका काम रिव्यू होगा। उससे पहले 1 दिन पहले आपका मैनेजर आपका काम रिव्यू करेगा, 2 दिन पहले। यानी कि आपको मिलता है 7 से 8 क्लियर डेज, सैटरडे संडे भूल जाओ, 7 से 8 डेज मिलते हैं आपको जहां पर आपको पूरा काम टर्न अराउंड करना पड़ता है ऑफ दैट लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। पहले 2 महीने ऑफ द क्वार्टर के हम पहले ही कर चुके होते हैं जस्ट बिफोर द क्वार्टर क्लोज, एंड देन लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर के हम क्वार्टर क्लोज होने के बाद एज अ कंसोलिडेटेड फिगर हम देखकर उसकी लिमिटेड रिव्यू करते हैं, बट इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल। ईयर एंड पे यू गो क्रेजी। एंड अब यहां पर सिचुएशन क्या होती है ना, प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, तो यू कांट पुट अनलिमिटेड रिसोर्सेस। तो एक एक रिसोर्स को आप 3 एरियाज दे दोगे, 4 एरियाज दे दोगे, विद 4 डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, विद 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। एंड दिस वाज माय फर्स्ट ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन इन अ बिग 4 ऑर्गेनाइजेशन, इन अ वेरी बिग लिस्टेड कंपनी, $1 billion+ कंपनी।
मैं रात मतलब सुबह हम लोग निकलते थे, एंड बेंगलुरु में जहां पर मैं रहता था वहां से ये 30 किलोमीटर दूर था, बेंगलुरु की ट्रैफिक आपको मालूम है। तो हम सुबह 6:30-7 बजे कैब पकड़ के निकलते थे, 8:30-9 बजे तक पहुंचते थे, 9 या 10 9:30 बजे तक पहुंचते थे। वी यूज टू वर्क लेट टिल 11-12 इन द नाइट। वी यूज टू टेक अ कैब, कम बैक टू आवर पीजी, पेइंग गेस्ट, फैमिली भी नहीं थी, पीजी आते थे, 12-1 बजे रात को पहुंचते थे या 1:30 बजे रात को पहुंचते थे, सुबह फिर 7 बजे हम रवाना हो जाते थे। यानी कि 4 से 5 घंटे आप आओ, तैयार हो, सो, तब तक 4 से 5 घंटे हो, बस 4 घंटे की स्लीप प्लस फुल डे इन एन ऑफिस, इन अ क्यूबिकल यू आर सिटिंग। उसके बाद पार्टनर रिव्यू का स्ट्रेस, मैनेजर रिव्यू का स्ट्रेस, अरे ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। यू कुड हैव पुट मोर रिसोर्सेज बट यू डोंट, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी की बात आ जाती है। एंड इन दैट सिचुएशन यू कांट इवन से नो, आपका हेल्थ खराब। आई हैव सीन आर्टिकल असिस्टेंट्स फेंट while partners are reviewing, क्योंकि पार्टनर्स, काफी सारे पार्टनर्स अलग ही एटीट्यूड में रहते हैं कि भाई हम पार्टनर हैं, एयर उनका अलग ही रहता है। हालांकि अगेन आई हैव टू से द पार्टनर दैट आई हैड वाज वेरी नाइस, especially in EY, but then I'm talking in general, I have seen a lot of other partners also अलग हवा में रहते हैं। एंड कंपटीशन, अनड्यू कंपटीशन रहता है वहां पे। प्रॉब्लम क्या होती है, आई विल टेल यू, एंड दिस इज अक्रॉस, ठीक है इंडस्ट्री में भी रहेगा, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ बिग फोर में, बट बिग फोर में डेफिनेटली मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। अब होगा क्या, आपको काम करने वाले, आप मजदूरी कर रहे हो कि नहीं मैं काम करूंगा 4 क्लाइंट पे, 5 क्लाइंट पे। दूसरा एक बंदा या बंदी है वो स्मार्ट वर्कर, उसने मैनेजर के साथ अच्छा इक्वेशन बना लिया, एंड उसके बाद दे आर प्रिटेंडिंग कि हम बहुत काम कर रहे हैं। रात को 4 बजे उनके मेल्स आएंगे, दिन भर वो काम नहीं करेंगे, रात को 4 बजे मेल्स आएंगे। अब होगा क्या, मैनेजर बोले ओह देखो वो बंदा या बंदी 4 बजे तक काम कर रही है, कितना स्ट्रेस है उसको, कितना परेशानी है उसको, ही और शी इज अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस, बहुत काम है, नहीं नहीं इसको तो हम काम नहीं दे सकते। उसी को ज्यादा बोनस मिलेगा, उसी को प्रमोशन मिलेगा, उसी को अप्रिसिएशन मिलेगा। जो बंदा 4-4 क्लाइंट लेकर बैठा है, काम कर रहा है मजदूरों की तरह, अरे इसके पास तो काम ले रहा है ना, और दे दो और दे दो, कुछ नहीं बोल रहा है ना, और दे दो। इट्स वेरी फ्रीक्वेंट, वेरी वेरी फ्रीक्वेंट, मेरे साथ भी हुआ है यही चीज। मैं देख रहा हूं, सबको पता है कि वो बंदा बहाना मार रहा है, वो बंदा फ्रॉड है, फेक है, बट दे आर सर्वाइविंग। इट हैपेंस, एंड दैट इज द वर्स्ट। यू आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड फॉर योर हार्ड वर्क। आई विल टेल यू वन ईयर वेयर आई वॉज वर्किंग, 5 क्लाइंट्स पे मैंने काम किया, 5 क्लाइंट्स ने मुझे अप्रिसिएशन मेल भेजे। हमारा ईयर एंड पे रेटिंग सिस्टम होता है ना, 1 2 3 4 5, 5 वॉज द हाइएस्ट, 3 वॉज मेट एक्सपेक्टेशन, 1 वॉज वेरी बैड। मुझे 4 रेटिंग मिला, हर साल 4-4 मिलता था, इस साल भी आई वॉज एक्सपेक्टिंग 5, दिस ईयर 5 बड़े क्लाइंट, उसमें से 2 सबसे बड़े क्लाइंट्स थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इन द सिटी। अप्रिसिएशन मेल आया, सबसे 4 मिला। मैं पूछा रहे यार इतना करने के बाद भी 4 कैसे मिला, 5 क्यों नहीं मिला? द रेस्पॉन्सेज दैट आई गॉट वर द मोस्ट अब्सर्ड रेस्पॉन्सेज एवर, एंड देन आई वॉज लाइक नहीं, यहां पर वैल्यू तो नहीं है अपनी, यहां पर आप मजदूरी करोगे, यहां पर काम करोगे, एक ड्रीम दिखाया जाएगा कि आप पार्टनर बनोगे, आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, तब तक सैलरी भी कोई खास नहीं है, सैलरी इज ऑल्सो वेरी एवरेज। यू आर लर्निंग अ लॉट, अगेन यू आर लर्निंग अ लॉट, बट सैलरी इज ऑल्सो एवरेज। तो देन आई वॉज लाइक नहीं बस हो गया, 4.5 साल 5.5 साल बिग फोर में काम कर लिया, मूव करते हैं इंडस्ट्री में, थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि वहां पर सैटरडेज तो फॉर टेकन थे कि नहीं ये तो काम करेगा। एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स पे था मैं, वहां पर तो सैटरडे संडे छुट्टी, एक बार मेरा उंगली टूट गया था तो भी मैं काम कर रहा हूं। कमिंग टू थिंक ऑफ इट, इट वॉज वेरी स्ट्रेसफुल। आई कैनॉट से आई एंजॉयड वर्किंग, आई लर्न अ लॉट, स्पेशली जब मैं रिस्क एडवाइजरी में था तो आई लर्न अ लॉट। इट वॉज नॉट मैसिवली क्रेजीली स्ट्रेसफुल, लेकिन देवर पॉकेट्स, बट ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। वहां पर आपको, अगर आप बड़े क्लाइंट्स पे हो तो हर क्वार्टर, एंड देन ईयर एंड पे तो आप भूल ही जाओ, लिस्टेड क्लाइंट्स पे हो तो फिर आपकी तो मतलब लास्ट 10 दिन तो रातें काली होगी ही होगी। ऑल ऑफ दैट प्लस ये जो होता है, जो जेन्युइन रिसोर्सेज होते हैं ना, जो जेन्युइन एम्प्लॉइज, जिनको काम करके ऐसा लगता है कि नहीं हमें और काम करना है, वो गिल्ट में बहुत जल्दी चले जाते हैं। मैं गिल्ट में चले जाता था, अच्छा मैं शायद कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मैं थोड़ा सा बेवकूफ हूँ, शायद मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितना दूसरा आदमी है। धीरे 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 समझ में आया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इंटेलिजेंट हूँ, इनफैक्ट दूसरों से ज्यादा स्मार्ट हूँ, बट मेरे में स्मार्ट वर्किंग की कला नहीं है। एंड देन आई वाज लाइक लॉन्ग टर्म में ये नहीं हो पाएगा अपने से, आई विल नॉट बी एबल टू गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट, एंड एज यू ग्रो यू हैव टू समवेयर और द अदर बी वेरी स्मार्ट, और यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट। दोनों ही नहीं थे अपन, अपने एवरेज एवरेज टाइप के थे दोनों में ही। तो अपन ने बोला कि नहीं यहाँ पर तो नहीं होगा, लेट्स मूव आउट।
एंड आई हैव सीन, जैसे इवन व्हेन आई वाज इन ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, वहां पर भी ऐसे ही दूसरे टीम के मैनेजर्स थे मेरे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया था फ्रेशर, 6-6 महीने में छोड़ के चले गए। और वहां पर भी एग्जैक्ट सेम चीज होती थी कि ओहो उस मैनेजर के साथ, अरे तेरी तो किस्मत खराब है। अरे जब मालूम है उस मैनेजर में प्रॉब्लम है तो उसको निकालो, दूसरे लोग नहीं मिलेंगे क्या आपको? ठीक है वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, 10 और लोग इंडिया में इंटेलिजेंट मिलेंगे। Why are you spoiling the culture? Why are you spoiling the life? Why are you spoiling the image? चलो इमेज का तो कुछ भी नहीं, इमेज स्पॉइल हुआ कोई फर्क नहीं पड़ रहा उन लोगों को, लेकिन why are you spoiling the life of individuals? Today I see there is a slight change in trend where the freshers today, the youngsters today are saying no to work on weekends. अभी हमारे नारायण मूर्ति सर हैं, चलो वो बोलते हैं 70 घंटे काम करो, एक बार समझ में आता है, 2 लाख रुपए दे रहे हैं इन्फोसिस वाले और बोल रहे हैं 70 घंटे काम करो। क्यों करेगा भाई काम? भावेश अग्रवाल ओला, भाई तुम्हारी लॉस मेकिंग कंपनी है और तुम बोल रहे हो मैं 7 डेज अ वीक काम करता हूं क्योंकि तुम्हारे को तो पैसा मिल रहा है, तुम अपना पैसा के बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लोगे, लेकिन जो बेचारा एम्प्लॉय 40,000 रुपए के लिए काम कर रहा है वो क्यों करेगा वीकेंड पे काम? उसको कौन सा स्टेक मिल रहा है? और मिल भी रहा है अगर 2%, 2 शेयर 5 शेयर 10 से 2% तो बहुत हो गया, 10 शेयर 50 शेयर 100 से क्यों करेगा वो? वाई आर यू हैविंग सच अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस? गवर्नमेंट लेबर राइट्स के नाम पे कुछ है ही नहीं। यही चीज अगर अमेरिका में हुई होती ना, द कंपनी वुड हैव बीन सूड मैसिवली। इंडिया में कोई कुछ नहीं कर सकेगा। वो उनके फादर का या मदर का स्टेटमेंट में पढ़ रहा था दैट वी विल नॉट प्रेस लीगल चार्जेस, करके भी क्या करेंगे? कुछ नहीं होना है। हालांकि थैंकफुली सेंटर हैज आस्क्ड ईवाई फॉर द रिस्पॉन्स इन दिस केस, बट देन आई डोंट नो व्हाट हैपेंस। एंड अपन इंडियन से 10 दिन बाद भूल जाएंगे और कोई बड़ा केस आएगा इसको भूल जाएंगे अपन। बट दिस इज अ वेरी सीरियस इश्यू एंड आई एम टॉकिंग वेरी ओपनली। एज अ फ्रेशर स्पेशली, या फिर आर्टिकलशिप में हैरेसमेंट हो रहा है उसका क्या? आंख बंद करके हैं लोग। मेनी पीपल, आई डोंट नो इफ इंस्टीट्यूट के लोग देखेंगे दे विल नॉट इवन लाइक, वैसे ही पसंद नहीं है करते मुझे लोग कि मैं क्या मुंह पे सच्चाई बोल दे रहा हूँ। आर्टिकलशिप में हैरेसमेंट नहीं होता है क्या? वो बच्चा बेचारा 18 साल का 19 साल का बच्चा जो आर्टिकलशिप करने जा रहा है, उसके दिमाग में आप इतना उसको नीचे कर देते हो दैट दे वो पहले से वो मेंटालिटी उनकी हो जाती है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते लाइफ में, हम तो यूजलेस है, क्योंकि आप रोज बोल रहे हो कि तुम कोई काम के नहीं हो, ये भी करो वो भी करो। 2,000 रुपए स्टाइपेंड देके एहसान, 3,000 रुपए स्टाइपेंड देके एहसान जताया जा रहा है, वो एक्सपीरियंस में भी काउंट नहीं हो रहा। व्हाट इज द पॉइंट देन? लर्निंग का क्या करेंगे जब जिंदगी नहीं रहेगी, जब डायबिटीज हो जाएगा, जब हाइपरटेंशन हो जाएगा, जब बाल झड़ जाएंगे, जब स्किन खराब हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा? What is the point of all this? I think very strict labor law should be there, applicable to everybody. कौन सा ब्लू कलर जॉब हो, पिंक कलर, व्हाइट कलर, कोई सा भी कलर का कलर हो, चाहे वो सीईओ हो चाहे वो डे लेबरर हो, इट शुड बी द सेम। इट शुड बी स्ट्रिक्ट लेबर लॉज। 8 घंटे 5 दिन काम करना है तो वही करना है। सैटरडे संडे इन यूरोप many countries have the law, if after work hours you call your employee or on weekends you call your employee, that employee can file a case against you. They cannot do that. आप इंडिया में भी क्यों नहीं है वैसा लॉ? इंडिया में तो हम मजदूरी कर रहे हैं गधों की तरह। होना चाहिए ना, लाइफ तो इंपॉर्टेंट है, हेल्थ तो इंपॉर्टेंट है। आई मीन ऐसा भी नहीं है कि पैसे बहुत ज्यादा मिल रहे हैं कि एक चीज तो कम से कम हो, वो भी नहीं है। तो दैट इज व्हाट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाई आई थॉट मेकिंग एन ऑनेस्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक इज एक्सट्रीमली नेसेसरी। ज्वाइन बिग फोर्स, आई एम नॉट सेइंग डोंट ज्वाइन, बट बी वेरी क्लियर। फ्राइडे को 6 बजे जाना है घर तो जाना है घर। सैटरडे काम नहीं करना है, नहीं करना है। क्या होगा? 5% कम बोनस मिलेगा, 10% कम बोनस मिलेगा, 1 साल लेट प्रमोशन हो जाएगा, जिंदगी तो रहेगी, हेल्थ इश्यूज तो नहीं आएंगे। जिंदगी जियो, स्ट्रेस मत लो। इफ यू आर थिंकिंग somebody else is smarter than you, they are not, trust me। उतने ही पानी में हैं वो लोग भी जितने आप होंगे, आप सोच रहे होंगे। you will be better only, so don't take stress, don't try to overwork, don't try to overdo things, take care of your health। और आपके थॉट्स कमेंट्स नीचे मुझे बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो शायद और लोगों तक पहुंचेगी एंड और लोगों को भी ये बात सुनने का मौका मिलेगा। आप भी बताइए मुझे कमेंट करके आपकी क्या सोच है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस द सोल ऑफ एना एंड आई होप दिस नेवर रिपीट्स अगेन।